मेहंदी के फंक्शन में जब ईशा की मेहंदी होने वाली होती है तो सूरज भी वहीं रहता है। सूरज अपना नाम ईशा के हाथों पे लिखता है और ऐसे लगता है कि सूरज अपना ब्रह्मचारी जो व्रत है वो ईशा जी के लिए तोड़ देगा। सबको यही हैरानी रहती है कि क्या सूरज ईशा जी को पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ पाएगा। कहानी की शुरुआत होती है जब ईशा की मेहंदी होने वाली होती है तो वहाँ पर आकाश और गुलाब सिंह सब ही उपस्थित रहते हैं। सूरज सबके सामने ईशा के हाथों पर अपना नाम लिख देता है और ऐसे मानो जैसे सूरज और ईशा की अब मेहंदी की रस्म हो रही हो। आईपीएस आकाश सिंह ईशा की मेहंदी की रस्म में जो मेहंदी लगने वाली होती है वो अपने घर से लेके आता है, लेकिन सूरज अपनी जेब से निकाल के मेहंदी का कोण ईशा के हाथों पर अपना नाम लिखता है और गुलाब सिंह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सूरज ने खुले आम चैलेंज दिया था कि वो ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथों से संभालेगा, तो वो सूरज को चाहकर भी गुलाब हवेली से नहीं निकाल सकता है। जब सूरज ईशा को अपने हाथों से मेहंदी लगा लेता है तो आकाश का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जो सूरज के गुस्से को भी हिला देता है। वो बोलता है कि तू तो एक ब्रह्मचारी है, तू क्या जाने एक लड़की के अरमान, मैं ईशा जी को वो सारी खुशियाँ दूंगा। फिर आकाश सूरज को एक ओपन चैलेंज देता है कि जो भी ये पंजा लड़ाने की जो एक जंग है इसके अंदर जो भी जीतेगा ईशा उसी की हो जाएगी। तो सूरज पूरे मन से ईशा जी को जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन ईशा मजबूर है अपने ही बाप गुलाब सिंह के हाथों, क्योंकि वो उसकी सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया बन चुकी है जो पहले थी। तो ईशा सूरज को अपनी मन बातों में बोलती है कि वो ये शर्त हार जाए ताकि ईशा को कोई प्रॉब्लम ना हो और सूरज के परिवार को भी गुलाब सिंह कोई प्रॉब्लम ना पहुंच पाए। ये सब चल रहा है ईशा की मेहंदी की रस्म में। भाई हमारे सूरज भैया इतने तो मैच्योर गुंडे हैं कि उनको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन वो ईशा के आगे मजबूर है। ईशा अपना हाथ सूरज की ओर बढ़ाने वाली होती है जिस पे सूरज ने अपना नाम लिखा था। ये सब आकाश देखता है और आकाश अपना घटियापन दिखाता है। आकाश ईशा के हाथों को अपनी ओर खींचकर टेबल पर ऐसे जैसे कोई चाकू मार रहा हो ऐसे ईशा को दर्द पहुंचाता है और सूरज ईशा को 1 मिनट भी दर्द में नहीं देख सकता है, तो वह ये शर्त हार जाता है और आकाश पंजे लड़ाने की जो जंग होती है उसमें जीत जाता है। तो आगे ईशा और आकाश की शादी होने वाली है, तो क्या सूरज भैया चुप बैठेंगे? फिर आकाश सूरज से कहता है कि वो इस पंजा लड़ाने की जो जंग है उसमें हार चुका है, तो वो यहाँ से चला जाए और उसे बारात में आने का शौक है तो जरूर आए, बाकी ईशा जी से शादी आकाश की ही होगी। लेकिन सूरज भैया चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो ईशा को अपनी ओर खींच लेते हैं रस्सी के द्वारा और कमरे में जाके बोलते हैं कि वो ईशा को ईशा के सामने ईशा के चेहरे पर ही बोल देते हैं कि ईशा जी आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन मैं आपको शादी के मंडप से उठाकर भगा ले जाऊंगा। तो ईशा चुप रहती है और बोलती है कि सूरज ऐसा कुछ भी मत करना, मैं मजबूर हूँ। इतना बोलने के बाद थोड़ा कहानी में सस्पेंस बन जाता है। सूरज जो धमकी देता है उसमें वो चुप कभी नहीं बैठा है। तो सूरज शादी के बीच मंडप से ईशा को उठा के ले जाएगा। ईशा, बंटी और सूरज ये तीनों किसी मंदिर में जाके सूरज और ईशा की जबरदस्ती शादी हो जाती है। फिर ईशा इस जबरदस्ती शादी को निभाती है, लेकिन सूरज के परिवार के लिए एक गुलाब सिंह कम था दुश्मन, जो उसने आकाश को भी अपना दुश्मन बना लिया है। फिर आकाश ईशा के सामने भी एक शर्त रखता है कि जो सूरज है वो एनकाउंटर में मारा गया है और ईशा अब आकाश की हो जाए, लेकिन ईशा को पूरा भरोसा है कि सूरज कभी नहीं मर सकता क्योंकि ईशा भी जिंदा है। तो इसी उम्मीद के साथ में ईशा सूरज का वेट करेगी, लेकिन सूरज भैया कहाँ मरने वाले, वो तो सबको मार देते हैं। तो यही है कहानी। तो प्यारे दोस्तों, आपके फेवरेट टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी में आगे आने वाले ट्विस्ट बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। क्या ईशा सूरज का इंतजार करेगी या गुलाब सिंह के दम खाने पर आकाश से वापस शादी कर लेगी? देखते क्या होता है। ऐसे ही चटपटी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल सस्पेंस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बने रहें।